बुनकर का प्रशिक्षु। एक हलचल भरे शहर के मध्य में विशाल इस्पात दिग्गजों की छाया के नीचे चंदन और रेशम की खुशबू से सजी एक छोटी सी कार्यशाला थी। यह मास्टर अकी का आश्रय स्थल था, जो एक प्रसिद्ध बुनकर था जिसकी टेपेस्ट्री भूली हुई विद्या और जीवंत सपनों की कहानियां फुसफुसाती थी। उनके करघे प्राचीन वृक्षों के धैर्य से वृद्ध अपनी शांत गुंजन गाते थे, उनकी फुर्तीली उंगलियों की लय को प्रतिध्वनित करते हुए। उनके प्रशिक्षुओं में हाना नाम की एक युवा लड़की अपने कौशल के कारण नहीं, बल्कि अपनी कमी के कारण प्रतिष्ठित थी, जबकि उसके साथियों ने सहजता से धागों को जीवंत टेपेस्ट्री में बदल दिया। हाना की रचनाएं उलझी हुई गांठों और असंतुलित वर्गों जैसी थीं। संदेह उसके दिल में घर कर गया, फर्श पर बिखरे हुए फेंके हुए सूत की तरह मोटा और भारी। एक दोपहर जब हाना एक विशेष रूप से जिद्दी धागे से जूझ रही थी, मास्टर अकी उसके पास रुका। उसकी नज़र आमतौर पर तेज और केंद्रित नरम हो गई। छोटी गौरिया, वह बुदबुदाया, करघा सिर्फ एक उपकरण नहीं है, यह एक दर्पण है जो न केवल टेपेस्ट्री को दर्शाता है, बल्कि उसके भीतर के बुनकर को भी दर्शाता है। उनके शब्द सौम्य लेकिन गहन हाना के भीतर गहरे तक असर कर गए। उसने करघे की पॉलिश की हुई लकड़ी में अपना प्रतिबिंब देखा और निराशा से घिरी आंखों में घूरने लगी। क्या सचमुच वह यही थी? अधूरी संभावनाओं की उलझन? उस रात जब शहर नियन रोशनी से जगमगा रहा था, हाना कार्यशाला में अकेली बैठी थी। उसकी नज़र मास्टर अकी द्वारा अधूरी छोड़ी गई एक टेपेस्ट्री पर पड़ी, स्टारडस्ट का घूमता हुआ निहारिका, जीवंत लेकिन नाजुक। मंत्रमुग्ध होकर उसने धागों का पता लगाया, प्रत्येक धागे से एक ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। उसी क्षण उसके भीतर एक चिंगारी भड़क उठी। अगली सुबह हाना नए संकल्प के साथ मास्टर अकी के पास पहुंची। मैं सीखना चाहती हूं कि कैसे देखना है, उसने घोषणा की, उसकी आवाज नए दृढ़ संकल्प से गूंज रही थी। मास्टर अकी मुस्कुराए, उनकी आंखें कोनों पर झुक गईं। देखना, उन्होंने कहा, सिर्फ आंखों के बारे में नहीं है, युवा गौरिया। यह रेशम के माध्यम से हवा की फुसफुसाहट को महसूस करने के बारे में है, आपकी उंगलियों के बीच धागे के नृत्य की लय को महसूस करने के बारे में है। और इस तरह हाना की यात्रा शुरू हुई। उसने करघे की भाषा सुनना, सूत की प्रत्येक गांठ में छिपी कहानियों को समझना सीखा। उसने न केवल अपने हाथों से, बल्कि अपने दिल से हर गांठ और बुनाई में अपनी भावनाओं को डालने का अभ्यास किया। निस्संदेह ठोकरें थीं। निराशा अभी भी उस पर हावी थी और गलतियां फर्श पर बिखरी हुई थीं। लेकिन प्रत्येक गलती के साथ हाना ने एक नया सबक सीखा, उसकी आत्मा की टेपेस्ट्री में बुना हुआ एक धागा। धीरे धीरे उनकी रचनाओं में बदलाव आने लगा। गांठें खुल गईं, रंग खिल गए और उसकी टेपेस्ट्री ने अपनी अपनी कहानियां फुसफुसा दीं, लचीलेपन की, आशा की, भीतर की अडिग भावना की कहानियां। एक दिन एक प्रसिद्ध कलेक्टर ने मास्टर अकी की कार्यशाला का दौरा किया। उन्होंने टेपेस्ट्री का सर्वेक्षण किया, उनकी नज़र विशेष रूप से एक पर टिकी थी, राख से उभरती हुई एक उग्र फीनिक्स, जिसके पंख लाल और सोने के धागों से झिलमिला रहे थे। यह, उन्होंने घोषणा की, एक उत्कृष्ट कृति है। मास्टर अकी मुस्कुराए, अपने लिए गर्व से नहीं, बल्कि उस युवा बुनकर के लिए जो उनके पास खड़ा था। हाना, जो कभी आत्मसंदेह की छाया में खोई हुई थी, अब फीनिक्स के पुनर्जन्म के आत्मविश्वास से जगमगा उठी है। हाना की प्रतिभा की खबर फैल गई। लोग उनकी टेपेस्ट्री से आश्चर्यचकित थे, न केवल उनकी सुंदरता के लिए, बल्कि उनके द्वारा बताई गई कहानियों के लिए भी, अंधेरे में प्रकाश खोजने की, निराशा से आशा बुनने की कहानियां। उनकी छोटी सी कार्यशाला एक प्रकाश स्तंभ बन गई, जो उन लोगों को आकर्षित कर रही थी जिन्हें न केवल अपनी आंखों से, बल्कि अपने दिलों से देखने की जरूरत थी। शहर की रोशनी अभी भी बाहर चमक रही थी, लेकिन बुनकरों के आश्रय स्थल के भीतर एक अलग तरह की रोशनी चमक रही थी, आत्मखोज की अटूट चमक, न केवल टेपेस्ट्री की बुनाई, बल्कि किसी की अपनी नियति की भी। और उस गर्म चमक में हाना नाम की एक युवा लड़की, जो कभी संदेह की उलझी हुई गांठ थी, रेशम और धागे की नहीं, बल्कि लचीलेपन और आशा की एक मास्टर बुनकर बन गई थी।
यह सिर्फ हाना की कहानी नहीं है, यह कहानी ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए है जिसने कभी खुद को खोया हुआ, आत्मसंदेह के धागों में उलझा हुआ महसूस किया है। यह एक अनुस्मारक है कि हर गलती हमारी यात्रा के टेपेस्ट्री में बुना जाने वाला एक धागा है, कि हर संघर्ष हमारी उत्कृष्ट कृति को आकार देने वाला ब्रश स्ट्रोक है। हम सभी बुनकर हैं जो अपने जीवन की जीवंत कथा गढ़ते हैं, और हमारे हाथों में संदेह को लचीलेपन में, भय को आशा में और जीवन के खाली कैनवास को आत्मखोज की सिम्फनी में बदलने की शक्ति निहित है। याद रखें, सबसे खूबसूरत टेपेस्ट्री अक्सर सबसे पतले, सबसे कमजोर धागों से बुनी जाती है। तो अपना ब्रश उठाए, गलतियों को स्वीकार करें और अपनी उत्कृष्ट कृति बुनें। दुनिया यह देखने का इंतजार कर रही है कि आपका दिल क्या बना सकता है।